गुरुभ्यो नमः। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार पूरे शरीर से पसीना ऐसे चूना चाहिए और अपने भीतर जो असीम सामर्थ्य है उसको जगाना चाहिए। योगिक जॉगिंग जिस रिदम के साथ मैं कर रहा हूं, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक इतना भी ना हो पाए तो भुजंगासन 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक ऐसे जाना है। और हमारे भीतर जो असीम सामर्थ्य है उसको जगाना है। भजन के साथ सामर्थ्य है अनंत, तेरे भीतर असीम सामर्थ्य है। अपने आप को जान, अपने आप को जगा। आप धीरे धीरे यहां से शुरू करना, फिर आपका ये रिदम भी आ जाएगा पूरा। और भस्त्रिका भी चल रहा है, कपालभाति भी चल रहा है, मूलबंध लगा हुआ है, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र नवद्वारों का जागरण हो रहा है। ऐसे योग को पूरे विधि विधान से करना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ जब योग करते हैं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ आपके भीतर घटित होगा। बस आपको किए जाना है, लगे रहो ऐसे पूरा, जिससे जितना बन पाए। ये शुरू का पावर योगा का सेशन है, लगभग 10 से 20 मिनट का। और जो एडवांस योग कर सके हमारी इन श्रद्धामयी बेटियों की तरह एडवांस योग कर लेना, ऐसे रिदम के साथ, जिससे जितना बन पाए पूरा योग करना। एक बार पूरा पसीना बहाना, इधर आकर बैठा, लंबे लंबे श्वास ऐसे। एक तरफ एडवांस योग चल रहा है जो हमारी श्रद्धा में बेटियां कर रही हैं, और इधर से आओ बेटा, जो पीछे यहां से शुरू से करो, पहले वाले, लास्ट वाली भी 2-3 बेटे इधर आ जाओ, ऐसे ये। और जिससे जितना बन पाए पावर योग, एडवांस योग, फिर रोगानुसार योग तो होगा ही होगा। सितकोणासन, चक्की आसन, यही 100 बार कर लेना। भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, योगा फॉर ओबेसिटी। ये योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज पूज्य स्वामी आनंद देव जी इधर बाई तरफ आओ, एक रिदम के साथ ऐसे। और ऐसे देखो, ये पसीना ऐसे चूना चाहिए, और माथे से लेकर के पेट, पीठ से लेकर के एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरा पसीना चू रहा है। इसके लिए एक बार जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मैं 2 शब्द बोलता हूं। आज का मैंने विषय चुना है योग के क्षेत्र में आयुर्वेद, स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के इस अनुष्ठान में, शिक्षा में, चिकित्सा में, और शिक्षा चिकित्सा तो सेवा के लिए, चित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम है। और
योग आयुर्वेद स्वदेशी शिक्षा चिकित्सा अनुसंधान व्यक्ति निर्माण चित्रमाण से लेकर राष्ट्र निर्माण युग निर्माण में पतंजलि की जो भूमिका है, उसकी जो निस्वार्थ सेवाएं हैं, वो आपको बताएंगे। उससे पहले एक बड़ा तत्व, बॉडी को कैसे ऑपरेट करना। एक छोटी सी मशीन लेकर आते हैं, घर में एक मिक्सी लेकर के आते हैं, हाथ में एक जो मोबाइल होता है किसी भी कंपनी का, उसको कैसे ऑपरेट करना है ये सबको आता है। ये जीवन तो एक बहुत बड़ा यंत्र है, इससे बड़ी कोई मशीन नहीं हो सकती, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। इसको कैसे ऑपरेट करना, कैसे कोऑपरेट करना, ये पूरा आज बताएंगे। और हाँ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ, ये भी बताएंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो कर लो। और इधर हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटियां और हमारे हरि जी और हमारी संगीत की पूरी जो मंडली है, वो योग के साथ यजन भजन की जो सेवा देते हैं। चलो सब आनंद से करो मेरे साथ साथ, जिससे जितना बन पाए। और लगभग ये 10 तरह का योग का पैकेज हम प्रारंभ में ही करवा देते हैं। सब करो वेग के साथ, लंबे लंबे श्वास। सामर्थ्य है आया युग में स्वर्ण, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा, संग में जिसके आदि देवनाथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा, संग में जिसके आदि देवनाथ है। संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे, वो मेरे गुरुदेव योगी राज है। रोग शोक दैन्य लोभ कोप ताप नाश कर, विश्व का जो करता कल्याण है। रोग शोक दैन्य लोभ कोप ताप नाश कर, विश्व का जो करता कल्याण है। राष्ट्र भक्ति मातृभक्ति रखते हैं सर्वोपरि, जिनसे पतंजलि संस्थान है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्ण, नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा, विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रारंभ शून्य से किया अनंत की ये यात्रा, विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण एक होके निर्भर जो लगे रहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण एक होके निर्भर जो लगे रहे। पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, योग आयुर्वेद और विज्ञान से। प्रेरणा के हैं वो स्रोत, सद्गुणों से ओत प्रोत, जीवन ही शास्त्र संप्रमाण है। ब्रह्ममयी गुरु की दृष्टि, वेदमयी है वाणी उनकी, देव तुल्य काया को प्रणाम है। सामर्थ्य है
पुरुषार्थ है अचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा, सामर्थ्य है असीम। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान रोगों का कर दे संहार है। भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा, स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। ईश कार्य संवहन, धरा गगन का नव सृजन, दिव्यमान जिससे संसार है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा, सामर्थ्य है असीम। शत सहस्त्र साधना है योग की आराधना, ब्रह्मांड पिंड में ही विद्यमान है। शत सहस्त्र साधना है योग की आराधना, ब्रह्मांड पिंड में ही विद्यमान है। हर गली हर गांव में फैला चहु, हर गली हर गांव में फैला चहु दिशाओं में योग का पवित्र अनुष्ठान है। एकता समानता चरित्र की महानता, योग युग धर्म ये अभियान है। स्वप्न जो गुरुदेव के रोम रोम में पले साकार, उनको हम कर दिखलाएंगे। देश का कल्याण हो, जन का उत्थान हो, विश्व गुरु भारत बनाएंगे। सामर्थ्य है असीम, आए युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम। असीम अनंत अपरिमित अथाह सामर्थ्य को जगा लेना। 10-10 बार से शुरू करो। अभी बेटियां गा रही थी, 100 बार से शुरू करके फिर सहस्र बार तक जाना। चलो ऐसे बैठ जाओ। शत सहस्र साधना जो ये बेटियां यहाँ देखती हैं, सुनती हैं, करती है, जीती है, उसको स्वर दे रही थी। चलो साधारण दंड, नहीं तो उल्टे लेटो। चलो सब उल्टे लेटो। हाँ, कुछ तो बैठ गए ऐसे पनौती मार के जैसे कथा प्रवचन सुनने आया। हाँ, उल्टे लेटो है महात्मा जी, अनन्य देव जी। ये भुजंगासन करेंगे अनन्य देव जी। एक बेटी ऊपर आ जाएंगी, देव लंबे लंबे श्वास। देव वीरा इधर आओ। करो ताड़ा ध्वजासन से लेके नटराजासन, चक्रासन, ये सब श्रद्धामयी बेटियां हमारी पूरा एडवांस योग कर रही है। पूर्ण चक्रासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन। आप कम से कम ये तो करो 100 बार ऐसे। और ये, और जो मेरा साथ पूरा निभा सके वो पूरा निभाना। चलो पूरा करो ऐसे।
एक भजन और सुनाएंगे हमारी श्रद्धामयी बेटियां। देखो हमारा तो ये पसीना ना आंखों में टपकने लगता, फिर बीच बीच में नहीं तो ये पूछना पड़ता है। और कुछ तो ऐसे झूठ मूठ जब मैं ऐसे कूड़ करता हूँ ना तो ऐसे करते रहते। मैंने कहा तू क्यों कर रहा है? बोलो आप भी तो कर रहे थे। मैं तो अपना पसीना पूछ रहा हूँ, तू क्या पूछ रहा है? बोले मैं तो आप जो करोगे वही कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। कई बार ना मेरे अपनी दाढ़ी मूछ ठीक करने के लिए ना मैं ऐसे हाथ फेरता हूँ ऐसे, तो माता ही भी ऐसे हाथ फेरेंगे। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? बोले बाबा जी आप भी तो कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है। लंबे लंबे श्वास। 3 अभ्यास तो बहुत इजी है। ये इसको कहते हैं विश्वदंड। और तेजी से यो ऐसे प्रचंड वेग के साथ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। कुछ तो इसमें भी घोटाला करते ऐसे ऐसे ऐसे। बोल बाबा इतना तो ना होगा, इतना ना हो तो ये तो करो, ये मकर आसन करो। चलो तुम मक्कारी मत करो, मकर आसन। ए महात्मा करना तेरे को बोला अनन्य देव। उल्टा लेट। हाँ, ये मस्त हो जाते, सुनते नहीं गुरु की भी। मकर आसन। हाँ बेटा आंख का नाक खोल के रखो सब। मकर आसन, फिर भुजंगासन, फिर सलभासन, फिर धनुरासन। सब ऐसे लेके साथ करो सब। लंबे लंबे श्वास एक प्रवाह से ऐसे पूरा करना। साधारण दंड, पार्श्व दंड, फिर चक्र दंड, फिर पलट दंड, वृश्चिक दंड। सब करना। कई दिन हो गए, सारे दंड बैठक बताइए, पूरा कर लेना। गुरु आज से निर्माण है, गुरु सेवा ही निर्वाण है, गुरु भक्ति ही आधार है, महिमा गुरु की अपार है। गुरु आज से निर्माण है, गुरु सेवा ही निर्वाण है, गुरु भक्ति ही आधार है, महिमा गुरु की अपार है। गुरुदेव ही विस्तार है।
श्वास। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। उल्टे लेट के, सीधे लेट के। अनन्य देव जी महाराज करो बेटा आप। मरकटासन करो। मरकटासन के 3 अभ्यास। अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंध कटियुत्तान। प्रवाह से अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। लगे रहो अपने अपने अभ्यास प्रवाह से किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चरेंगी चरेंगी। योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। फिर ओबेसिटी का भी पैकेज पूरा करा देंगे। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन तो करा ही दे रहे हैं। फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, योग फॉर ओबेसिटी। फिर योगा फॉर यूथ, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटी यहाँ शीर्षासन करो बेटियों आप सब। इधर एडवांस योग मंच पर भी कर रही है हमारी साध्वी बहनें। ऐसे आपको भी अपने बच्चों को ट्रेंड करना है, जैसे हमने अपने इन सन्यासी बालकों को ट्रेंड किया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर भूनमनासन, भूनमनासन, हनुमानासन, मयूरासन, वृश्चिकासन। एक एक अभ्यास ऐसे करना पड़ेगा, लय के साथ लगे हुए किए जा रहे, जिससे जितना बन पाए एक अनुष्ठान की तरह। फिर पवन मुक्तासन से लेकर शीर्षासन तक, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन। बस ऐसे योग पूरा करना है तो फिर पूरा लाभ मिलेगा। योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, पंचकर्म षटकर्म पंच महाभूत चिकित्सा भी पूरी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास और उपासना भी पूरी, योग भी पूरा। यहाँ यजन चल रहा है, यजन भी पूरा, भजन भी पूरा, लगन भी पूरी, ज्ञान भी पूरा, भक्ति भी पूरी, पुरुषार्थ भी पूरा, और सब कुछ पूर्णता से घटित होगा तो लाभ भी पूरा ही मिलेगा। वो अधूरा कैसे हो सकता है? ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपना योग चल रहा है और भक्ति चल रही है। राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की, गुरु की भक्ति। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
ऐसे गुरु उस परम गुरु प्रभु की शरणागति में अपना अपना योग पूरा करो मेरे भाई बहन, आनंद से लगे ऐसे। चलो सीधे लेट जाओ, पूरे आनंद से, पूरी मस्ती से। मैं कह रहा था मोटापा के लिए ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, शतसहस्र साधना ऐसे किए जा रहे हैं। शेष मरकटासन थोड़ा थोड़ा मेरे साथ से भी कर लो, लंबा करना अपना अपना अभ्यास। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह योग, यजन, भजन, कीर्तन, योग और योग मूलक सारे सात्विक सनातन आध्यात्मिक सत्यों का, सनातन शाश्वत आध्यात्मिक योगिक सत्यों का समन्वित अभ्यास चल रहा है। इसी को मैं इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कहता हूं। हम इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करवा रहे हैं। पहली बार ऐसा ये संयोग बना है। योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास, उपासना, योग का व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन एक साथ यहाँ संपन्न होते हैं और जीवन रूपांतरित होता चला जाता है। कब हम मानव से महामानव बन जाते हैं, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, हमें ही पता नहीं लगता। हम तो बस अपना कर्म किए जा रहे हैं और वो कर्म, अरे साहब, अपने को कहां से कहां ले आता है। लंबे लंबे श्वास। गुरुदेव त्रिगुणातीत है, लय ताल सुर संगीत है। गुरुदेव त्रिगुणातीत है, लय ताल सुर संगीत है। प्रभु से कराए प्रीत है, गुरु से जुड़ी हर रीत है। कर दूर जो अंधकार है, दोषों का कर संहार है। कर दूर जो अंधकार है, दोषों का कर संहार है। जीवन को दे आकार है, गुरु श्रेष्ठ शिल्पकार है। गुरु की शरणागति में हम स्वयं गुरुत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। ये प्रक्रिया है। बस ऐसे अपने अपने अभ्यास किए करते जाना। लंबे लंबे श्वास। फिर तुम ही कह उठोगे, मेरी ये मन की संकल्पना, मेरी भावना, मेरा पुरुषार्थ, मेरा कर्म मुझे कहां ले आया। तुम्हें खुद आश्चर्य भी होगा, हैरत भी होगी, आनंद भी होगा। हमारे पूज्य अभेदानंद जी महाराज जी ने बड़े प्यारे प्यारे गीत लिखे। लंबे लंबे श्वास।
मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरे मन का संकल्प आज कहां ले आया, जहां ले आया वहां आनंद ही आनंद है। चलो पवन मुक्तासन लंबा करो, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। अपना अपना अभ्यास पूरा करना, देखो कोई कसर मसर मत छोड़ना। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, जहाँ मेरे प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। न दुख है न चिंता, न है शोक कुछ भी, न दुख है न चिंता, न शोक कुछ भी, न दुख है न चिंता, न है शोक कुछ भी, न दुख है न चिंता, न है रोग कुछ भी। अजब है ये मस्ती या कुछ नहीं, अजब है ये मस्ती या कुछ नहीं है। मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। ये सागर ये लहरें उठे बुलबुले जो, ये सागर ये लहरें उठे बुलबुले जो, ये सागर ये लहरें उठे बुलबुले जो। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, हाँ, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, 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 ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा। तो बस एक सिवा कुछ नहीं, हाँ, तो बस एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। तो बस एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती
मंडूकासन योग मुद्रासन पूरा कर लो। ये योग वाली मस्ती है, बाकी दुनिया की मस्ती तो तुम्हारी हस्ती मिटा देती है। उसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो पता लगा तुम ही भुलभुलैया में खो गए। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। ऐसे जियो प्रभु के अंग संग कि बस मैं जहां जहां रहूंगा मेरा गुरुवर साथ होगे, मेरे प्रभु जी साथ होंगे। भगवान को छोड़ के एक पल भी नहीं रहना, सदा गुरु भगवान के अंग संग रहना। ये बहुत प्यारा सा भजन है हमारे पूज्य अभेदानंद जी महाराज का। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता मेरा दाता मेरा दाता मेरा गुरुवर मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मेरा दाता मेरा दाता मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मैं जहाँ जहाँ रहूँगा। मंडूकासन पूरा करो। वो विधाता, वो दाता, वो सबका त्राता, वो बंधु भ्राता, वो विश्व विधाता प्रभु हमारे अंग संग था है और रहेगा। उसका नित्य शाश्वत सनातन संबंध है। मंडूकासन ऐसे ऐसे तीन तरह से मंडूकासन, तीन तरह से योग मुद्रासन। अपना अपना योग पूरा करो। जिनको कमर में दर्द है उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन कर लो आनंद देव जी महाराज। हम आगे झुक रहे हैं, ये पीछे झुक रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग। फिर दूसरा चरण मकरासन भुजंगासन सर्वासन मरकटासन। अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो और वो गुरु भगवान के अंग संग रह करके करो। ये योग का मूल सिद्धांत सदा प्रभु की शरणागति। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। सदा सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही राम कृपा नाशहि सब रोगा। जो यही भांति बनई संजोगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नासई रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कोई रोग संकट तय हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम। तुम्हारे सकल मनोरथ पूरे होंगे। बस गुरु भगवान के अंग संग रहना। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मैं जहाँ जहाँ रहूँगा बेचैन होऊंगा जो मैं बन जाएगा तू शांति। बेचैन होऊंगा जो मैं बन जाएगा तू शांति। होगी अगर जरूरत होगी अगर जरूरत ले आएगा तू क्रांति। हर सुख में और दुख में
त्राता साथ होगा, हर दुख में और सुख में वो विधाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मैं जहाँ रहूँगा, बीमार होऊंगा जो मैं, बन जाएगा निरामय। प्रभु शब्द बन जाता है जब हमारी जैसी जरूरत होती है। प्रभु सारे नाम रूप स्वरूप धारण करके हमें उभारने के लिए आ जाता है। ये मात्र हमारा विश्वास नहीं है, ये हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों की, तपस्वी योगी सिद्धों की और मेरी स्वयं की अनुभूति। आत्म अनुभूति कहने पर थोड़ा सा कभी आत्मश्लाघा जैसा लगता है, लेकिन जो युगों युगों से सनातन शाश्वत सत्य है वो तो है ना। तुम भी इस सत्य को अनुभव करो, मेरे साथ साथ पूरा योग करो। ये परम सत्य, सनातन शाश्वत सत्य, सनातन धर्म यही है। बीमार होऊंगा जो मैं, बन जाएगा निरामय। बीमार होऊंगा जो मैं, बन जाएगा निरामय। जल्दी संभाल लेगा, जल्दी संभाल लेगा, हो जाएगा अनामय। जीवन मरण सभी में, जीवन मरण सभी में वो विधाता, वो विधाता मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ रहूँगा, मेरा दाता, मेरा गुरुवर, मेरा गुरुवर साथ होगा। मैं जहाँ रहूँगा, प्रारब्ध में जो होगा उसे मान कर चलूंगा। अच्छा, जिंदगी में ये भी एक बड़ी गफलत सी रहती है लोगों को। आज ये क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी पड़ी है। 99% लोगों के मुंह से मैं कई बार ये बातें जब सुनता हूं तो बड़ी दया आती है। हे प्रभु, इनको भी सद्ज्ञान दो, इनका भी उद्धार करो। प्रारब्ध तो है ही ना, युगों युगों से, अनादि काल से हमारे साथ, हमारा कर्माशय, हमारे संस्कार, हमारी पुण्य, और जिन्होंने पाप कर रखे पाप भी, वो तो साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात पक्की है, पुण्य ज्यादा इसलिए मनुष्य का जन्म मिला। जिनके पाप ज्यादा उनको मनुष्य का जन्म मिल ही नहीं सकता। ये मनुष्य का जीवन कोई खिलौना नहीं है, ये कोई हाट बाट में बिकने वाली कोई 2 कौड़ी की चीज नहीं है। प्रारब्ध में जो है वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अपना पुरुषार्थ कतई नहीं छोड़ना, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है। और इन दोनों का नियंत्रण जो हम करते हैं उसका अनंत गुणा स्वयं प्रभु देते हैं। इसलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये जीवन के 2 छोर हैं। ये जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, इनको ठीक से संभाल लेना, जीवन में सदा सुखी रहोगे, स्वस्थ बनोगे, समृद्ध बनोगे, सफल बनोगे। जीवन का निर्माण और निर्वाण दोनों होंगे। प्रारब्ध में जो होगा उसे मान कर चलूंगा। प्रारब्ध में जो होगा उसे मान कर चलूंगा। जिस विधि से तू रखेगा, जिस विधि से तू रखेगा, उस विधि से मैं रहूंगा। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों
का लेखा जोखा मेरा खाता साथ होगा। कर्मों का लेखा जोखा मेरा खाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, दोनों जहाँ में मुझको विश्वास हो रहा है। दोनों जहाँ में मुझको विश्वास हो रहा है। तू साथ ही रहेगा, तू साथ ही रहेगा, एहसास हो रहा है। सृष्टि से भी पहले का, सृष्टि से भी पहले का मेरा नाता साथ होगा। सृष्टि से भी पहले का मेरा नाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, वो विधाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मेरा दाता, मेरा दाता, मेरा दाता, मेरा गुरुवर, वो विधाता मेरा गुरुवर, मेरा दाता साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हमारे गुरु, हमारे भगवान हमारे सदा साथ रहते हैं। हम उसको अनुभव करें या न करें, अज्ञान के कारण से, अश्रद्धा के कारण से, प्रमाद के कारण से, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ऐसे अपना अपना अभ्यास पूरा पूर्ण भक्ति से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से अपना अपना योग देखो पूरा कर लिया। थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, ये बात ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति और अपना योग पूरे प्रचंड वेग से करना। जैसे हमारी इन पूज्य साध्वी बेटियों ने भी एडवांस योग भी किया, अब दंड बैठक भी पूरे जोर से लगा रही। और मैं कहता हूं 1 घंटा ऐसे घनघोर योग की तपस्या में स्वयं को जो तपा लेगा वो पूरे जीवन भर सुख पाएगा, नहीं तो बहुत घना पछताएगा, बहुत दुख पाएगा, फिर माथा फोड़ेगा, ये मैंने क्या किया। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुख कहा वेदांत में, जिस समय जो करना चाहिए वो किया नहीं और जिससे बचना चाहिए उससे बचा नहीं। जो नहीं करना चाहिए था वो उल्टे पुल्टे कर्म, कुकर्म, पाप कर्म मनमानी करके और बस अपने लिए ऐसा गड्ढा खोद लिया, उसमें से ऐसा गड्ढा क्या, कुआं क्या, ऐसा भंवर खोद लिया, उसी में जा मरा। इसलिए साधु सावधान, जो करना है वही करना है। विधि और निषेध में ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव।
जो करना है वही करना है, जिससे बचना है उससे बचो। भगवान का विधान बहुत जबरदस्त है। इसलिए चलो आसन तो करवाए, व्यायाम भी कराया, प्राणायाम भी ऐसे ही पूरा किया करो। अब जिनको लीवर किडनी फेलियर है, जिनको स्पाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा चरण मोटापा है, भस्त्रिका कपाल भाती उसी में हो जाता है। एक चरण दूसरा करो, अभी स्थित कोण आसन करो जी। इधर एक तगड़ी सी बेटी भेजो, कहाँ गई देवार्चना? एक दो हमने तगड़े तगड़े बच्चे भी रख रखे हैं, कभी कोई ये ना सोचे कि जो है यहाँ सब पतले पतले ही है। हाँ, तो वैसे तो लंबे श्वास लेने और छोड़ने से ही ये मोटे नहीं, तगड़े हैं, मजबूत है। हाँ, इनको लंबे लंबे श्वास, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन, एक अनुष्ठान की तरह लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मेरुदंड का अभ्यास दूसरा कर लो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन दूसरा करो जी। अनन्य देव जी महाराज मरकटासन। अपना अपना अभ्यास ना 2 3 4 5 चरण में ऐसे कर। अब देखो ये भी एक मस्ती के साथ, एकाग्रता के साथ, रिदम के साथ किए जा रहे हैं। भस्त्रिका कपाल भाती। अपना योग पूरा, योग भी पूरा, यजन भी पूरा, भजन भी पूरा, ऐसे हर रोज आपको बताते हैं। अब आज कुछ योग के मूल सिद्धांत हैं, उनको कहता हुआ फिर आगे बढ़ जाता हूं। अपने अपने अभ्यास पूरे करना। जो आसन पूरा कर सके, मंडूकासन भी दोबारा कर लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन तक। चलो, अब हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनों ने एडवांस योग दंड बैठक तो पूरा कर लिया। अब आसन भी पूरा करो बेटियों, आप ही करो। कुछ बेटियां मंडूकासन, कुछ योग मुद्रासन, कुछ अर्धमत्स्येंद्रासन, कुछ वक्रासन, कुछ पूर्ण मत्स्येंद्रासन, कुछ गोमुखासन करो बैठ करके। अपना अभ्यास लंबा करो। ऐसे लंबे लंबे अभ्यासों के द्वारा, लंबी लंबी साधनाओं के द्वारा, लंबे लंबे जप तप के द्वारा अपने जीवन का रूपांतरण करना। और कुछ बातें कह रहा हूं, उनको गौर से सुनना। कल मैंने काफी विस्तार से कहा था, भी सार रूप में एक बात पहले दोहरा देता हूं। अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन में योग के अनुरूप मोड़ लेना। और जब हमारा ये शरीर, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस राइट डायरेक्शन में होते हैं, तब इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है, एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में जब एक्सप्रेशन होता है, तो हमारा एपोप्टोसिस, हमारा ऑटोफेजी, हमारी माइटोफेजी, हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष,
पूरा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म और अमूर्त अदृष्ट, हमारे व्यक्तित्व के ये 3 चरण सारा अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था जीवन, जीवन का प्रयोजन क्या है, ये बहुत बड़ा तत्व है। इस जीवन को बहुत बिरले हैं जो समझ पाते हैं। व्हाट इज द लाइफ? जीवन अनादि और अनंत काल से चला आ रहा ईश्वर का वरदान है। इस पिंड में सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में। जैसे बड़ के पीपल के छोटे से बीज में इतना बड़ा वटवृक्ष होता है और उस बीज में फिर अनंत बीज, ये जीवन की यात्रा है पूरा। ये बीज मंत्र आपने सुना होगा ना, गुरु क्या देते हैं? बीज मंत्र देते हैं। ये बीज तुम्हारे भीतर सारे सद्ज्ञान के, सद्गुणों के, सद्भावों के, सारे ब्रह्मांड के, देवत्व के, ऋषित्व के, ब्रह्मत्व के अनंत सुख शांति आनंद के बीज पड़े हुए हैं। उन बीजों को योग से जागृत कर लो। जीवन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन और जीवन का प्रयोजन क्या है? ये इतना बड़ा तत्व है। What is the life and what is the ultimate purpose and ultimate destination of our life? इसको लेकर के 99.99% लोग कंफ्यूज रहते हैं। अरे आम लोगों की बात छोड़ो, जिन्होंने ये भगवा पहन लिया है, साधु संत बने हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और कुछ तो शंकराचार्य तक बन गए हैं, लेकिन ऊई धूल में लठ मार रहे हैं बावड़े। बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, निंदा स्तुति की बात नहीं है, लेकिन अरे भाई तुम शंकराचार्य हो, शंकर के रूप में रहो, आदि शंकराचार्य के रूप में रहो। और शंकर तो शिव शंकर आदि भोलेनाथ के ही जीवंत विग्रहवान रूप थे। हाँ, अपनी उस निजता से नीचे मत आओ, काहे इधर उधर की हाँकने में लगे हो भाई। अपने स्वरूप में रहो, अपनी निजता में रहो, अपने स्वधर्म में रहो, अपने आत्मधर्म में रहो। और वो जो आत्मधर्म है, आत्म तेज, ब्रह्म तेज है, वो इतना विराट है और जीवन इतना विराट होना चाहिए कि सारी दुनिया तुम्हारे कहने से कम तुम्हारे होने से सीखे। हमारी उपस्थिति यही बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारे कहने से कम हमारे करने से, हमारे जीने से दुनिया सीखे। ऐसा हमें जीवन जीना, यह आपके लिए भी है जो सो कोल्ड माँ बाप यहां बैठे हुए हैं। मैं सो कोल्ड क्यों कहा? माँ बाप बनना कोई आसान काम नहीं है। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, ये तो जानवरों के भी पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने से माँ बाप नहीं हो जाते। एक दिन मैं कोलेजन प्रास बना रहा था, मैंने सुवरी बुलाई। मैंने कहा एक साथ कितने देती है? बोले बाबा जी 24 दिए थे। मैंने कहा बचे कितने? बोले 12 बच गए। ऐसे बच्चे पैदा होना ये भी बड़ी कठिन तपस्या है, लेकिन तुम अपने संकल्प से देवताओं को धरती पर उतार सको, स्वयं भगवान को आपकी कोख में आना पड़े माता कौशल्या की तरह, ऐसा संकल्प रखो ना अपने हृदय में। माता मदालसा की तरह तुम ऋषि ऋषिकाओं को जन्म दे सको, ऐसा है तुम्हारा संकल्प और ये सामर्थ्य है तुम्हारा। तो माता पिता के पवित्र संकल्प ऐसे हो कि उनके माध्यम से धरती पर देवताओं का जन्म हो, दैवी शक्तियों का अवतरण हो। अभी पहले अवतार हो लिए, अब नए अवतारों को भी तो प्रतीक्षा है कि 24 तीर्थंकर 24 अवतार हो लिए।
मेरे भाई, हम सभी भगवान के अंशावतार हैं। दो तरह के अवतार होते, एक पूर्णावतार, एक अंशावतार। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। अंशावतार, पूर्णावतार। फिर युग धर्म के अनुरूप भगवान अपने आप, इस भगवान का विधान बड़ा महान है। तो चलो, जीवन का प्रयोजन क्या है? कर्मेंद्रियों का प्रयोजन है सेवा। सुन लो जरा कान खोल के, आंख खोल के, दिमाग के पर्दे बहुत गर्दिश जमी है, धूल जमी है। इंद्रियों का प्रयोजन, कर्मेंद्रियों का प्रयोजन कर्म, कर्म मन, निष्काम कर्म, अकाम, अकाम होकर के काम करना, निष्काम कर्म, ये इंद्रियों का प्रयोजन है। पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, वाक, ये 5 कर्मेंद्रिय। चक्षु, श्रोत्र, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, घ्राण, रसना। कर्मेंद्रियों का प्रयोजन सेवा, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोजन, सारे ज्ञान का आधार परमपिता परमेश्वर है। यच्चक्षुषा न पश्यति। कल मैं पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में बच्चों ने शास्त्र स्मरण कीर्तन में गया तो बच्चे बोल रहे थे, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनेशितं वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। कौन है जो इस सबके भीतर ये सारा खेल कर रहा है? यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, यत् वाचा अनभिदितं येन वाक्अभ्युद्यते, येन मनुषा न मनुते येनाहुर्मनोमतं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। आंखों से उस परम तत्व की पहचान कर सके, यह है आंख का प्रयोजन। नहीं तो एक बहुत लंबा सा भजन कई बार गाया, पहचान न पाया मैं तुमको, फिरा भटकता गिर गहुवर में, चारों तरफ ऐसे अटकता भटकता रहा। मेरे भाई, कर आंखें दी पहचान, तूने खूब रचा भगवान, खिलो ना माटी का, हाथ दिए कर दान, दृष्टि दी कर उसकी पहचान, तुझे रसना दी कर उसका गुणगान। लेकिन ये तो और ही उधेड़ बुन में चक्करबाजी में पड़ा हुआ है। रसना से उस प्रभु का नाम जपो, आंखों से उसका दर्शन करो। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे, कानों में श्रुतिगान हो, भगवान के संस्पर्श में, भगवान के आलिंगन में, आश्रय में, एतदावलंबनम एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। प्रभु के संस्पर्श में रहना, प्रभु के ही संसर्ग में रहना, हमारे मन में उसी का मन चिंतन, आंखों से उसी का दर्शन, कानों से सारे शब्दों में शब्द ब्रह्म की अनुभूति हो, प्रभु के संस्पर्श की अनुभूति हो। रसो वही स, वाक ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, रसो वही स। रसना में भी वही, ये 2 इंद्रियां है ना इसमें, ये कर्मेंद्रिय भी है, बोलती भी है, रसना इंद्रिय भी है। रसना रटे उसी को। खैर, शरीर का प्रयोजन, इंद्रियों का प्रयोजन, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का प्रयोजन। मनसो मन यद वाचो हवाचम, मन का भी आधार वो परमात्मा ही है।
सबका आधार वही है। सूक्ष्मता में जाओ। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वामवेशाय वा यदग्नेस्याम अहम त्वम त्वम वाघास्याहम सोष्टे सत्या इहाशिष। हम प्रभु के यंत्र बन जाएं, ये है जीवन का प्रयोजन। स्वयं हमारे भीतर भगवान अभिव्यक्त हो जाए, यह है जीवन का प्रयोजन। रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो, ये है जीवन का प्रयोजन। इधर उधर भूल भुलैया में मत पड़ना रे मेरे भैया, नहीं तो बहुत पछताएगा। इसलिए बस प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में। मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो प्रभु, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद के ही ऋचाएं, कि तन मन वेदों का संचार कर दो, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं समझूं ना जग में किसी को बेगाना, मैं समझूं ना जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार कर दो प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार कर दो। आधा मिनट बाह्य प्राणायाम करो, ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्व चेता बनो, आत्म संयम योग करो, कुंडलिनी जागरण करो, 5 मिनट करो बाह्य प्राणायाम। थोड़ी देर श्वास रोकते बाद 10 सेकेंड और फिर धराशायी हो जाते हैं। नहीं, अपने श्वासों पर नियंत्रण कर, अपने शरीर पर इतना, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर। शम दम उपरिति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व, यही तो उपाय है मुक्ति के। विवेक वैराग्य षटक संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व। प्रभु दर्शन तितिक्षा मुमुक्षत्व अहिंसा। बाह्य प्राणायाम करो आधा मिनट से 1 मिनट तक, और फिर उज्जाई भी करना। और जीवन का प्रयोजन भजन में भी गा रहे हो, भी सुन लेना। जीवन का प्रयोजन क्या है? किसके लिए है ज्ञान, किसके लिए भक्ति, किसके लिए शक्ति, किसके लिए तेरी भुजाओं में दमखम। ये ज्ञान से अज्ञान को दूर कर, बल से अन्याय को दूर कर, जो तेरे पास अर्थ है उससे परमार्थ कर, सेवा कर। ये है जीवन का प्रयोजन। सब कुछ बटोरने में लगा है। अरे जो कुछ तुझे दिया है इसको सेवा में समर्पित कर, अर्जित ही अर्जित करने में लगा। पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दिन
पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो। मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। उद्धार कर दो, उद्धार कर दो। लंबे गहरे श्वास भर के 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास करो, मैं तो 2 मिनट तक ये अभ्यंतर प्राणायाम करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। देखो श्वास भर के और जान अंदर मत लगा के ऐसे 1 मिनट तो करो। आधा मिनट से शुरू होगा, 45 सेकेंड, फिर 1 मिनट तक हो जाएगा। मैं 2 मिनट तक करता हूं, तुम भी करो धीरे धीरे। भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। हे प्रभु कृपा निधान, सबका भला करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए शरण तुम्हारे। सुन लो भगवन विनय हमारे, सुन लो भगवन विनय हमारे। दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो। शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो। जीवन बने महान, सबका भला करो। जीवन बने महान, सबका भला करो। अब जीवन का प्रयोजन तो यही है। योग अभ्यास में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब भगवान की भक्ति में लीन होकर के करना। ऊपर ऊपर से योग करते रहते, सरफेस पर ना। चलो मेरे साथ गाओ सब। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो। शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो। जीवन बने महान, सबका भला करो। प्रभु जीवन बने महान, सबका भला करो। दया करो भगवान, हम पर दया करो। भला करो भगवान, सब पर भला करो। तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा। सबको तेरा मिले सहारा, सबको तेरा मिले सहारा। सकल गुणों की खान, सबका भला करो। सकल गुणों की खान, सबका भला करो। ओ भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो।
विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बना, हाँ सकल विश्व को योगी बनाए, सकल विश्व को योगी बनाए। पावन वैदिक ज्योत जलाए, पावन वैदिक ज्योत जलाए। दो वेदों का ज्ञान सबका भला करो, ओ दो वेदों का ज्ञान सबका भला करो। दो वेदों का ज्ञान सबका भला करो, दो वेदों का ज्ञान सबका भला करो। ओ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। दो बुद्धि का दान सबका भला करो, दो बुद्धि का दान सबका भला करो। ये जीवन बने महान सबका भला करो, ये जीवन बने महान सबका भला करो, ये जीवन बने महान सबका भला करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। की जय। चलो अब थोड़ा सा लंबा अनुलोम विलोम भी करो। हाँ, अपना अपना अभ्यास तो लंबा करना ही। चलो बैठो अनन्य देव महाराज, कहीं ज्यादा पतले ना हो जाओ फिर घी घा खिलाना पड़े फिर। हाँ, चलो बैठो। अच्छा, हम जिन बच्चों को कहते हैं वो तो लगे रहते हैं, कुछ ये मोटे मोटे मस्टंडे बिल्कुल नहीं हिलते। हाँ, बोले बाबा लगे रहो, हमारा हिस्से का भी आप ही कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, पूरा करो। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। हे प्रभु, हर पल तेरा नाम सुमिरूं करो। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरूं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। सांसों की माला से सुमिरूं मैं, कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे। मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे। सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। प्रभु मुझको पिला दो अमृत का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो अमृत का प्याला। रंग दे मेरे दिल को, हमें कर दो मतवाला। रंग दे इस दिल को, हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान। मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान। सांसों की माला से सुमिरो गुरु का नाम। सांसों की माला से सुमिरो प्रभु का नाम। सांसों की माला से सुमिरूं मैं गुरु का नाम। सदा पकड़ो मेरी बाहें, कहीं भटक न जाऊं।
जाए। हे प्रभु सदा संभाल के रखना, तेरा ही आश्रय है, तेरी ही शरणागति। तूने छोड़ दिया तो प्रभु हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ऐसे जब गुरु भगवान की शरणागति में अनकंडीशनल सरेंडर के साथ जीते तो प्रभु हमें सब प्रकार से उभार लेता है, संभाल लेता है। और रोग मिटना तो बहुत साधारण सी घटना, रोग तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। सारा दुख, सारे बंधन, सारे क्लेश, सारे भव बंधन मिट जाएंगे। ये है प्रभु की भक्ति का प्रयोजन। सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए। विषयों में पढ़कर हम बहक न जाए, विषयों में पढ़कर हम बहक न जाए। जिस दिन तुम बिसरे निकल जाए मेरे जान, जिस दिन तुम बिसरे निकल जाए मेरी जान, सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। हे प्रभु आपकी शरण, वास हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। हे प्रभु आप युगों युगों से सदा सदा से मेरे हो और मैं आपका हूं। यही मेरा नित्य संबंध है। बाकी तो संसार के सब गुण संबंध है, क्षणिक संबंध है। इस सनातन शाश्वत संबंध को जो जी लेता है फिर जीवन में उसको कोई रोग शोक दुख रहता ही नहीं है। हुआ ध्यान में ईश्वर की जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया तन मन में रोग जरा न रहा। ओम के हम हो चुके हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं हम। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं। हम सब सजग हैं, सब सो चुके हैं। संसार के भोगों की तरफ से सो जाना ये सब अपने लिए नहीं है, सब चीजें सबके लिए नहीं है। ये आदमी का एक पागलपन है, सब कुछ मेरे लिए। तो ठीक है, अपने बिस्तर में सांप को सुला, जहरीले नाग से अपने आप को कटा, बिच्छू को कटा, साइनेट खा, भांग धतूरा इतना खा और सब रोटी पानी बंद कर दे, वही खा पी। भंगेड़ी नशेड़ी कहीं का। कुछ कहेंगे एक बार तो सब चीजें खा पी कर देखनी चाहिए। मैंने कहा गू खा के देख। ऐसे बच्चों को बहकाते हैं गू खाने के। सब चीजें तेरे खाने के लिए नहीं है, सब चीजें तेरे लिए नहीं बनी है। जिसके लिए जो प्रयोजन है प्रभु ने जिन चीजों, सारे जितने भी ये विषैले जीव है ना, ये सारा संसार का जहर पीने के लिए बना रखे हैं। ये विषय चिकित्सा भी है फिर उसकी। अब सांप का जहर 5 करोड़ रुपए का 1 किलो बिकता है। बिच्छू का जहर, बिच्छू का वो काले एकदम बहुत जहरीले बिच्छू पाले जाते हैं। उसके लिए लोगों का एक बिजनेस है सांप पालने का, बिच्छू पालने का। 5-5 करोड़ का 1-1 लीटर बेचते हैं।
ये जितने भी जहरीली चीजें हैं, ये सारे विष, सारे संसार का विष पीने के लिए भगवान ने बना रखे। अब आदमी तो इतना जहरीला हो गया, उसने चारों तरफ एक तो पोल्यूशन इतना फैला दिया, फिर उसके अंदर से जो विष निकल रहा है, भगवान ने व्यवस्था तो बहुत ऊंची कर रखी है। द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी इज अल्टीमेट। भगवान की रचना को जब गंभीरता से देखोगे ना, मैं भी सारे संसार को देखता हूं, मैं कोई अंधा बहरा लंगड़ा लूला गूंगा नहीं हूं, सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनता हूं, लेकिन इसके मूल में एक ब्रह्म को और ब्रह्म की रचना को, इसके विधान को जब देखता हूं, अप्रतिम है उसकी रचना, सब कुछ अल्टीमेट है, इनक्रेडिबल है, अप्रतिम है। क्या अजब गजब तमाशा है प्रभु का, माया है उसकी। कपालभाति। खैर, अब जब हम बोलने लगते हैं ना, तो वेद की ऋचाएं, मंत्र, सूत्र, श्लोक, भजन इतने आ जाते हैं, फिर हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं।